Why the narcissist hide the new supply? क्यों आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर न्यू सप्लाई को आपसे छुपाता है? क्यों आपको उसके बारे में पता नहीं चलने देता, हमेशा उसको हाइड करके रखता है? यह जानना है मेरे एक सब्सक्राइबर को, तो चलिए देखते हैं। आपको शायद पता ही होगा कि नार्सिसिस्ट लोग चीटर होते हैं। ये लोग जिस भी रिश्ते में होते हैं उस रिश्ते में सामने वाले पार्टनर को 100% चीट करते हैं। लेकिन चीटिंग करने के बाद भी वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से सामने वाले पार्टनर से ये न्यू सप्लाई को हाइड रखते हैं, आइए जानते हैं। तो रीजन नंबर 1 है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई। जब भी आपका किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता बनता है तो हो सकता है आपकी उसके साथ शादी हो और बाद में फिर आपके बच्चे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप नंबर 1 फर्स्ट सोर्स ऑफ सप्लाई होते हो। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका सप्लाई बोर होने लगता है या फिर किसी वजह से कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इनको फ्रेश सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई के साथ सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई तैयार करते हैं। न्यू सप्लाई को किसी बैकअप प्लान की तरह यूज़ करते हैं। डिस्कार्ड या आपका सप्लाई बोर होने के बाद ये लोग न्यू फ्रेश सप्लाई तो पाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपका नंबर 1 फर्स्ट सोर्स ऑफ सप्लाई को भी खोना नहीं चाहते। इसी डर के वजह से नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को आपसे छुपाते हैं। यह है रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 नेक्स्ट डाउनग्रेड सप्लाई। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो और ये जो न्यू सप्लाई है वो इंसान इतना खास नहीं है, मतलब हर बात में वो आपसे पीछे है। तो ऐसे डाउनग्रेड इंसान को आपके सामने लाना या आपको दिखाना, इसमें इनकी इज्जत कम होती है। मतलब इनकी चॉइस इतनी थर्ड क्लास हो सकती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को आपसे छुपाते हैं। यह है रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3 दोनों के इमोशंस संभालना। जब एक नार्सिसिस्ट का एक ही वक्त आपके साथ और न्यू सप्लाई के साथ रिश्ता शुरू होता है तो आप दोनों को एक दूसरे से हाइड रखा जाता है, क्योंकि दोनों को अगर एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो दोनों के इमोशंस ब्रेक हो सकते हैं और आप दोनों भी एक साथ इनको छोड़ सकते हैं। इसी डर के वजह से और कहीं आपके इमोशंस ना ब्रेक हो, इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को आपसे हाइड रखते हैं। यह है रीज़न नंबर 3। रीज़न नंबर 4 शो सिंगल। आपको डिस्कार्ड या ब्रेकअप के बाद नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को हाइड रखते हैं। इसका मतलब ये खुद को अभी तक सिंगल दिखाना चाहते हैं ताकि आप फिर से अट्रैक्ट होके उनके पास चले जाए, उनके अब्यूजिव साइकिल में फंस जाए। लेकिन ये सिर्फ आपको फंसाने की गेम होती है, जिसकी वजह से न्यू सप्लाई को ये लोग आपसे हाइड रखते हैं। ये है रीज़न नंबर 4। रीज़न नंबर 5 नो गारंटी। जब न्यू सप्लाई के साथ इनका रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता कितने लंबे समय तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो न्यू सप्लाई इनको छोड़ दे। अब न्यू सप्लाई के भरोसे पर आपको छोड़ना मतलब मूर्खता हो सकती है। हो सकता है न्यू सप्लाई के बारे में पता चलने के बाद भी आप इनको छोड़ दो। इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को आपसे हाइड रखते हैं। यह है रीज़न नंबर 5। रीज़न नंबर 6 टू कीप यू ऑन द हुक। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से इनका सोशल स्टेटस अच्छा हो या फिर रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में या फिर समाज में आपकी वजह से इनकी इज्जत हो, या फिर आप दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता हो जो टूटने के बाद
इनकी बदनामी हो सकती है, या फिर आपसे मनी या प्रॉपर्टी मिलनी हो। ऐसी सिचुएशन में न्यू सप्लाई की वजह से इनको जो कुछ मिलने वाला था वो खो सकता है। इनकी वजह से वो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग न्यू सप्लाई को आपसे हाइड रखते हैं। ये है रीज़न नंबर 6। रीज़न नंबर 7, आई एम नॉट चीटर। रिश्ते में जब ये लोग आपको डिस्कार्ड करते हैं या फिर आप इनके साथ ब्रेकअप करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में सवाल खड़ा होता है इनके इमेज का और इनके कैरेक्टर का। और नार्सिसिस्ट लोग अपनी इमेज और अपने कैरेक्टर को जान से भी ज़्यादा संभालते हैं। इनको अपनी इमेज और अपने कैरेक्टर को समाज के सामने, फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने और आपके सामने बहुत साफ सुथरा दिखाना होता है, आईने की तरह साफ रखना होता है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग रिश्ते तो मल्टीपल रखते हैं, मगर उसे कभी भी दुनिया के सामने या आपके सामने उजागर नहीं होने देते। सभी रिश्तों को दुनिया के और आपके सामने हाइड रखते हैं। ये है रीज़न नंबर 7। रीज़न नंबर 8, रिस्क। एक बहुत ही अच्छा इंसान या उसके साथ का अच्छा रिश्ता टूटना, या फिर अचानक से सप्लाई ब्रेक होना, या फिर खुद की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी एक्सपोज होना, या फिर अपनी इमेज और कैरेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, इतना बड़ा रिस्क एक न्यू सप्लाई की वजह से नार्सिसिस्ट लोग कभी नहीं लेते, क्योंकि इनको न्यू सप्लाई से ज़्यादा इन बातों को संभालना होता है। इसलिए इन बातों को जहन में रखकर न्यू सप्लाई को लेकर ये लोग कभी रिस्क नहीं लेते, उसको हमेशा बैकअप में या फिर हाइड रखते हैं। यह है रीज़न नंबर 8। ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से नार्सिसिस्ट लोग अपने न्यू सप्लाई को आपसे और इस दुनिया से हमेशा हाइड रखते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।